हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन स्टडी गुरुकुल। मैं हूं दिनेश साहू और आपको पता ही होगा कि हमारी बहुत जल्द जीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी और पॉलिटी जो सब्जेक्ट हैं ये मैं यहां पर डील करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद फिर मैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं, उनका सिलेबस क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, वो सब मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है। तो मेरा नाम दिनेश साहू है। यदि आप पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, खासतौर पर ज्योग्राफी के वीडियोस आपने मेरे ज़रूर देखे होंगे। ठीक है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो मेरे जो सब्जेक्ट है मैं आपको जो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो ज्योग्राफी और पॉलिटी है। ठीक है। इसके अलावा मैं करंट अफेयर, हिंदी वगैरह भी पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ओपन स्टडी गुरुकुल में आपको अभी मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाऊँगा। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। खासतौर पर अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो एसएससी सीजीएल और बाकी के आने वाले जो और भी एसएससी के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सारे मेरे सब्जेक्ट हैं। मैंने सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाया है, एसएससी के एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाया है, रेलवे के एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाया है, और जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के एस्पिरेंट्स को जिसमें भी ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है। 6 साल से अधिक, लगभग 6.5 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2019 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ लगातार रेगुलर बेस पे। ठीक है। और बात करूँ तो बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्थानों में, ठीक है, ऑफलाइन संस्थानों में मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है क्रेजी जी के ट्रिक, आपने सुना होगा। 6-7 मिलियन के आसपास वर्तमान में इनके सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी बड़ा इनका ग्रुप है। तो यहाँ लगभग मैंने 3 साल पढ़ाया है ना, 3 साल यहाँ पर मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पढ़ा रखे हैं। तो बहुत सारे आपको मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सौर्य इंस्टीट्यूट, ये एक इंदौर का ही इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर मैंने एमपीपीएससी जो वाले विद्यार्थी हैं, है ना, यहाँ पर प्री और मेंस के विद्यार्थियों को मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। ठीक है। तो जो खासतौर पर ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है, और मैं खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज के एक्सपेरेंट हैं उनको भी पढ़ाता हूँ और वनडे में भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा रुद्रा आईएएस, ये एक भोपाल का प्रतिष्ठित संस्थान है। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो दमोह ब्रांच थी, है ना, दमोह चूँकि मेरा होम टाउन है, तो दमोह में मैंने कोविड पीरियड में यहाँ पर पढ़ाया है कुछ समय। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आप देखें तो ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह के सब्जेक्ट डील किए हैं, है ना। इंदौर डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर सीडीएस, है ना, एफ कैड वगैरह के एस्पिरेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। तो एनडीए वगैरह के एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पर भी अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे पढ़ा रहा हूँ। नवोदय इंस्टीट्यूट, ये भी हमारे होम टाउन का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। यहाँ पर मैंने एमपी सब्जेक्ट वगैरह भी डील किया है। इसके अलावा डीएस एजुकेशन वाइज दिनेश साहू सर, ये मेरे खुद का ही चैनल है, यहाँ पर भी मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। तो इतने सारे संस्थानों में मैंने लगभग आप पिछले 6 सालों में, 6 साढ़े 6 सालों में आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन में लगभग आप समझ लीजिए कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, लगभग 50,000 विद्यार्थियों को तो पढ़ा ही दिया होगा, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में तो कोई गिनती ही नहीं है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं मेरे वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है। इसके अलावा मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए विद्यार्थी हैं वो अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग एग्ज़ाम के थ्रू, अलग अलग विभागों में ऑलरेडी क्या हैं, पोस्टेड हैं। ठीक है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, और यहाँ पर मैं आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं कि मुझे क्या टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैंने ऐसा नहीं है, मैंने एसएससी में भी बहुत सारे बैचेज क्रेजी जी के ट्रिक के अंतर्गत लिए हैं और डिफरेंट संस्थान में लिए हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम एसएससी की वाले एस्पिरेंट्स को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर एक मैंने एनालिसिस किया है एसएससी के एग्ज़ाम्स का। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। खासतौर पर जीएस में विद्यार्थियों को बहुत दुविधाएं रहती हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसा पढ़ें, कितना पढ़ें। तो कुछ एक छोटा सा एनालिसिस है यहाँ पर। देखिए, सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, जैसे कि स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ना। तो आपको याद रखना है, 31% जो क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से आते हैं। इसके अलावा भूगोल और राज्य व्यवस्था, है ना, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी। तो ये 2 मेरे सब्जेक्ट हैं। तो भूगोल की भी बात करें तो लगभग हिस्ट्री और भूगोल का लगभग बराबर ही वेटेज है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सेकेंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री से भी लगभग 13-14% के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भूगोल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा।
राज्य व्यवस्था की बात करें तो लगभग 7.5% जो क्वेश्चन का वेटेज है एसएससी में वो इससे आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है आपके एसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये चूँकि मेन एग्ज़ाम जो मेन सब्जेक्ट हैं यही होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। तो इनको ये 2 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको डील कराने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको वेटेज बताया। अब थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ कि ज्योग्राफी के वेटेज की बात करें तो 13.64% इसका पिछले कुछ सालों में वेटेज रहा है जीएस से, तो अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। अब इसको भी मैंने कुछ एनालिसिस पार्ट लाया है कि हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है ना। जैसे कि देखिए रिवर सिस्टम की बात करें तो लगभग इसका 9% वेटेज है। पिछले कुछ समय में मैं 123 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। सेंसस की बात करें 2011 सेंसस जनगणना की तो इसका 8% वेटेज है ना। एग्रीकल्चर, विविध, जलवायु, भौतिक विभाग, परिवहन, है ना, ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर वेटेज लिखा हुआ है। तो जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ एसएससी में, है ना, तो जो जो भी पढ़ेंगे तो हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो जो भी टॉपिक आते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, इंडेक्स अभी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। लेकिन जिनका ज़्यादा वेटेज है जैसे कि रिवर सिस्टम, इसको हम आराम से सुकून से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। जनसंख्या को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कृषि को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे सोलर सिस्टम वगैरह का भी काफ़ी वेटेज है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आपके एनालिसिस के लिए कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है, हर एक चीज़, ठीक है। और खासतौर पर आप देखोगे तो इंडियन का आपको यहाँ पर ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। चलिए, तो ये हो गया, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, है ना। तो इसकी यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल, पार्ट या फिर भाग, सूचियाँ, अनुसूचियाँ, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30% वेटेज है। तो इनको तो हमें रट लेना है क्लास के दौरान, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा मिसलेनियस पार्ट, ऐसे टॉपिक जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो मिसलेनियस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे लगभग 18%, 18.5% है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से 55 क्वेश्चन आए हैं, लगभग 13.81% क्वेश्चन है। ये पिछले कुछ लगभग 3 से 4 सालों का एनालिसिस है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, है ना। ये पूरा एनालिसिस है और इसी प्रकार से पूरा एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस आपको मेरी मिलने वाली हैं, एप्लीकेशन पर भी आपको मेरी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको मेरी मैराथन क्लासेस मिलती रहेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अगला आगे का जो हमारा सफ़र रहेगा साथ में रहेगा जीएस को लेकर के, और आगे आने वाले समय में हो सकता है और भी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ दिखूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से ही हमारी शुरुआत होगी। तो कुछ यहाँ पर टॉपिक हैं, इनको मैं डिस्कस करा देता हूँ। जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर भारत का सामान्य परिचय, ये पहला टॉपिक रहेगा। भारत का भौगोलिक विभाजन, इसमें हम हिमालय को पढ़ेंगे, उत्तर और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाओं में, ठीक है। फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सब पूरा फिजिकल फीचर वाला पार्ट है। भारत का अपवाह तंत्र, है ना, भारत के जो प्रमुख डैम और रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं ये सब हमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात, मिट्टियाँ, सॉइल, जलवायु, खनिज संसाधन या फिर इसको मिनरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सिलेबस होने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी का ये सिलेबस मैंने आपको बताया है और इसको हम एसएससी एग्जाम को ध्यान में रख कर ही पूरा डील करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी का भी यहाँ पर सिलेबस है, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, है ना, पूरा हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संविधान सभा, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, पार्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके एसएससी में। मूल अधिकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व, है ना। मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, कैग, है ना, कार्यपालिका, हाई कोर्ट, पंचायती राज, वित्त आयोग। तो जितने भी ये टॉपिक हैं, मतलब पूरी पॉलिटी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। और ऐसे टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको हम ज़्यादा ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कराया है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस भी आगे आने वाले समय में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो सीधे हम मिलेंगे आपकी अपकमिंग क्लासेस में और यूट्यूब पर। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।